मांग यही है कि भ्रष्टाचार की जो जननी और बैतरणी मोदी और मोदी की सरकार बन गई है, जो सीतापति के नाम पर वोट मांगते हैं और नीतापति की सेवा करते हैं, ऐसे सेवक, ऐसे चरण चाकर, ऐसे देश के भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री से अब मुक्ति का आगाज और मुक्ति का बिगुल है। राहुल गांधी ने पहले ही सदन में बोला था कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और A1 A2 ये सरकार अब जाने का वक्त है। राहुल गांधी की के नेतृत्व में हम सड़कों को न सूना होने देंगे, न संसद को आवारा होने देंगे। हम टकराएंगे, सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे, मोदी के भ्रष्टाचार की इस जुगलबंदी को मिटाएंगे और देश को बताएंगे कि लुटेरा कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, चोर कौन है और बहनों की सुरक्षा में खतरा किससे। सेबी के अध्यक्ष महादेव उनका आप लोग इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं संसद। जाहिर तौर पर अगर देश के खजाने से चोरी हो रही है और देश का नेता सो रहा है तो विपक्ष का यह दायित्व बनता है कि विपक्ष घंटी बजाए, विपक्ष हिलाए, सड़क पे आए, आवाज उठाए, सदन की मेजें थपथपाए, मेजों पे चढ़ जाए, नेताओं के ऐसे नेताओं की छाती पे चढ़ जाए और बताए कि देश लुटने नहीं देंगे, देश बिकने नहीं देंगे। ये कौन वो लुटेरे हैं जो देश से बैंक चोरी करके भाग गए? कौन वो लुटेरे हैं जो राम जी के गुल्लक में चोरी कर रहे हैं? कौन है जो रामपथ को जलपथ बना के 60 करोड़ रुपए से 1 किलोमीटर जलपथ रामपथ बना और बह गया? कौन है जो कई हजार करोड़ के बल्ब चोरी कर लेते हैं? कौन है वो जो 228 किलो सोना को पीतल कर देते हैं? कौन है जिनके राज में पेपर लीक हो रहा है, वंदे मातरम ट्रेन लीक हो रही है, एयरपोर्ट लीक हो रही है, छत लीक हो रही है? कौन है वो मिस्टर लीकेज प्रधानमंत्री? इंडिया वांट्स टू नो। जब से लीकेज प्रधानमंत्री आए हैं आंसू ही आंसू लाए। ये दुख की बात है कि देश लुट रहा है और प्रधानमंत्री सो रहा है। क्या मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट या मोदी सरकार अडानी को बचाने का काम करती है? जाहिर तौर पर 750 किसानों काल के गाल में समा गए, मोदी के आंखों में आंसू नहीं आया। नंगी बहनें घुमाई गई, दुर्योधन और दुशासन का राज वापिस आ गया, प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू नहीं आया। लॉकडाउन में लोग मर गए, ऑक्सीजन के बिना कोरोना में लोग मर गए, मोदी की आंखों में आंसू नहीं आया। जीएसटी में व्यापारी मर गए, मोदी की आंखों में आंसू नहीं आया। लेकिन जैसे ही अडानी पे कोई बात होती है मोदी रो पड़ते हैं, उनका 56 इंच का गुब्बारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ये क्या प्रेम है, ये क्या गठबंधन है, ये क्या घोटाला है, ये क्या साजिश है, ये क्या हादसे हैं कि सब कुछ अडानी के नाम, अंबानी के नाम करने को बेताब है मोदी। देश जानना चाहता है। क्या मानते हैं कि देश में अडानी का नाम लेना मुश्किल होगा? जो भी नाम लेना जेल में डाल दिया जाएगा। अडानी अंबानी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी जेल ही अंतिम ठिकाना होगा। बहुत सारे लोगों ने बोला है, रात को 2 बजे हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी फंसाने की बात हुई, ऐसी कोशिश की गई कि उन्हें फंसाया जाए, ईडी का छापा मारा गया। कई बेकसूर लोग ईडी के शिकंजे में फंस के जेल के शिकंजों के पीछे हैं। और कब तक यही कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तब डर काहेगा। मोदी के राज में बैंक लुट रहे हैं, संसद लुट रही है, सड़क रुक रही है, रामपथ रुक रहा है, जनता लुट रही है और बलात्कारों की तो भरमार है। कहें क्या, इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी से ईडी जो है पूछताछ करेगी तो आप लोग सहयोग करेंगे? आपके नेता सहयोग करेंगे? हमारे नेता है राहुल गांधी, ईट से ईट बजा देंगे, इन्हें दिखा देंगे 56 इंच के गुब्बारे की लीकेज कैसे होती है, कैसे गुब्बारे को फोड़ा जाता है, बता देंगे। राहुल गांधी पे कोई उंगली माई का लाल लगा के तो देखा है, ये कांग्रेसी शांत नहीं बैठेंगे। हमारा झंडा भी मजबूत है, हमारा डंडा भी मजबूत है। हम बता देंगे कि जननायक को छेड़ने का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है। आपके नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। देखे होंगे आप पिछले दिनों संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। जिस तरीके से 15 अगस्त को जब झंडारोपण हो रहा था उस वक्त भी उन्हें पीछे बैठा दिया गया, संकेत दिया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर। अनपढ़ राजा हमेशा पढ़े लिखे लोगों से डरता है। जो 5वीं पास भी ना हो 5वीं ही कतार देखता है। राहुल गांधी को 5वीं कतार में बिठा के इंतजार करा के ये 56 इंच के गुब्बारे ने बता दिया कि वो सच से आंख नहीं मिला सकता। यही छोड़ो, जब राहुल गांधी सदन में बोलते हैं तो मोदी जी बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते। और पहला सदन का सत्र था कि मन की बात पे अरबों रुपए खर्च करने वाले जन की बात में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बिना बोले चले गए। ये जननायक का खौफ था, ये राहुल गांधी का खौफ है। कह रहे कि कब क्या बोलना राहुल गांधी को पता ही नहीं है। राहुल गांधी से ज्यादा उन्हें क्या पता होगा। राहुल गांधी की डिग्री देख लो, मोदी की डिग्री देख लो। मोदी को तो डिग्री दिखाने में भी शर्म आती है। राहुल गांधी जननायक है, वो अगर चमड़ा छू देते तो चमक जाता है, पत्थर छू देते तो चमक जाता है। चैतराम मोची की चप्पल
राहुल गांधी ने काटा उसे सिला, 30 लाख की बोली लग गई, अनमोल हो गई उस क्षेत्रराम के लिए। ये छोटी बात है? आज कलयुग के राम राहुल है नाम, जन जन को उनका सलाम, यही है पैगाम। आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या मांगे आप लोग? दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम युवा, बेरोजगार, भ्रष्टाचार से जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित रहे और सबकी एक ही आवाज है कि जो सरकार नोटंकी करके, भ्रष्टाचार की नोटंकी करके सत्ता में आई और आज उन्होंने पिछले 10 साल का उनका इतिहास देख लो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने का काम किया। तमाम जितने भी अपोजिशन के लीडर जिनकी ये बात करते हैं भ्रष्टाचारी, उन सबको अपने साथ में मिलाना हो, चाहे वो अडानी को अपने गुजरात से 5,000 करोड़ के आदमी को ला करके दिल्ली में 19 लाख करोड़ का आदमी बनाना हो। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा कारोबार मोदी जी ने अडानी जी को दिया कि जिससे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नहीं, 5,000 करोड़ से 19 लाख करोड़ का आदमी बन गया। आज मैं और आप बताइए, हम लोगों के अपने जो रोजगार काम कारोबार थे वो आज उस लेवल से नीचे घट के आ गए और अडानी जी के काम कारोबार आज दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। तो किस तरीके से एक सरकार एक व्यक्ति के लिए लगी हुई है, तो क्या ऐसी सरकार, और जब उसकी बात आती है भ्रष्टाचार की, तो हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर जो सेबी जांच करने वाली एजेंसी, उस एजेंसी का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो उस सरकार में उस आदमी के साथ मिलकर के व्यापार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के अंदर इंसाफ की बात कर सकते हैं? सेबी के अध्यक्ष महादीप जी का आप लोग इस्तीफे के लोग क्यों अड़े पड़े हैं? लगातार आप लोग सड़क से लेकर संसद तक मांगे कर रहे हैं कि महादीप को इस्तीफा दे देना। आप देखिए ना, जितनी भी रिपोर्टें भी आई है हिंडनबर्ग की, उसके अंदर क्लियर है, महादीप के खुद के स्टेटमेंट है कि हाँ जी, मैंने उनके शेयर खरीदे थे, पर वो बाद में जब मैं उसकी अध्यक्ष बनी उससे पहले मैंने किसी और को अपने हस्बैंड के नाम कर दिए। तो आप समझ सकते हैं ना, एक आदमी खुद उस व्यापार के अंदर शामिल है, तो क्या वो आदमी, आप और मेरी कोई पार्टनरशिप किसी चीज के अंदर है? और मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं आप जाके उस सामने वाली संस्था के अध्यक्ष बन जाओ, आप मेरी जांच करोगे? आप अपनी जांच करोगे? कोई भी आदमी इस तरह से अपनी जांच नहीं करता। और सरकार अपॉइंट करने वाली कौन है? क्योंकि सरकार पर्दे के पीछे से अडानी को बचा रही है, माधवी बुच को बचा रही है। सरकार ऐसे भ्रष्टाचार के जो भी काम इस तरह से देश के अंदर हो रहे हैं, उस सब पे पर्दा डालने का काम करे। आज बात भ्रष्टाचार की नहीं है, आज बात यह है कि जिस तरह से सेबी की साख इन्होंने भट्टा लगाया, जिस तरीके सीबीईडीआई की साख पे इन्होंने भट्टा लगाया, आज इस देश का जो आम नागरिक है वो किस तरह से देख रहा है? वो देख रहा है कि इस देश की संस्थाएं जब हमारी नहीं सुनेगी तो हमारी कौन सुनेगा? और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, आज युवा बेरोजगार जिस तरीके राहुल गांधी जी के एक आशा की किरण देख रहा है कि एक ऐसा आदमी जो सब कुछ होने के बावजूद आज रोड पे धक्के खा करके एक आम नागरिक की आवाज सुनता है, टैक्सी ड्राइवर की आवाज सुनता है, मोची के जाके बैठता है, उसके हालचाल पूछता है। आज जन जन की आवाज अगर राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी की यही घबराहट है। और इसी घबराहट क्या मानते हैं कि देश में अडानी का नाम लेना मुश्किल हो गया? जो भी अडानी का नाम लेता है जेल में डाल दिया जाता है। सर, कौन अडानी जी का नाम लेगा? बताइए ना, आप तो यूट्यूबर हैं, चलिए आप दिखा दोगे। आज जितने न्यूज चैनल हैं, एकमात्र इंडिया एनडीटीवी बचा था, उस एनडीटीवी को भी साहब ने कह करके अडानी जी से कहा कि इसको बंद कराओ, उसको खरीदो। तो आज कौन से किसके मुंह में इतना मतलब दम है कि भाई वो उसके खिलाफ बोल सके? पर सर, ये आवाज आज नहीं तो कल उठेगी और ये देश का नागरिक और मेरा आपके साथ भी सवाल करेगा कि जब इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा था, इस देश की सरकार मिली भगत कर रही थी, तो क्या इस देश में विपक्ष के अंदर कोई आदमी नहीं था? तो ये आवाज आएगी कि राहुल गांधी कैसे आदमी थे, अकेला आदमी लड़ाई लड़ रहा था, और जिसने बताने की कोशिश करी सरकार कितना भी दमन कर ले, कितनी सीबीईडीआई भेज ले, कितना भी कुछ भी कर ले, ये व्यक्ति डरने वाला नहीं है। ये आदमी केवल और केवल जनता की आवाज के लिए बने हुए हैं।